Hello, good morning everyone. Welcome to Wise Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में. आज का डेट है 14 जनवरी. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए, फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है कि स्टार्टअप फ्रॉम जो IG ड्रोन्स है, तो वो यहाँ पे 5D सक्षम ड्रोन में विकसित किया गया है, भारत का पहला. ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है. आपको पता है कि पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि जो भारत स्टार्टअप है, ठीक है, तो उसमें फर्म IG जो ड्रोन है उसके द्वारा भारत के पहले 5D सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम रहेगा. इस ड्रोन को स्काई ओबर नाम दिया गया है. इसको याद रखना है इस नेम को. और इसका जो उपयोग होगा वो रक्षा के लिए किया जाएगा. रक्षा, चिकित्सा, अनुप्रयोग जैसे अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है. ठीक है. सो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. और देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस ड्रोन की जो कितनी रेटेड होगी, तो आई पे आपका 67 इसकी रेटेड होगी. और इसको नेविगेशन के द्वारा, मतलब इसको कॉम्बिनेशन के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही इसकी जो गति होगी वो कितनी होगी, इस ड्रोन की जो अपनी अधिकतम गति होगी, गति में ये 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है. ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ इसको कि 12 से 15 मिनट में इसकी यात्रा कर सकता है. तो बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं. देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ की हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो यूरोपीय संघ ने आर्टिकल है उसमें स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया गया है. आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है कि यूरोपीय संघ जो आर्किटेक्ट स्वीडन है, तो वहाँ पे नए लॉन्च पैड उसके साथ उपग्रह का अंतरिक्ष प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है. और वहाँ के जो यूरोपीय अधिकारियों और स्वदेशी किंग कॉल ने कहा कि जो यूरोप आयोग है उसके सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ में पहले मैनलैंड जो ऑर्बिटल है उसके प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया. और ये आपका 27 राष्ट्रों का समूह है जिसमें स्वीडन भी शामिल है. ठीक है. सो ये यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. अब आपको पता है कि यहाँ पे एक ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसके बारे में प्रॉपर वे में पता होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और आपका जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में. इसमें क्या हुआ है कि भारत के पहले उत्कृष्टता जो केंद्र है उसका श्रीलंका में की जाएगी, उसकी जो स्थापना है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास के उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने ये कहा कि भारत का जो सॉफ्टवेयर है टेक्नोलॉजी पार्क, उसके माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप अब मार्च 2023 में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र श्रीलंका में स्थापित करेगा. श्रीलंका में जो उत्कृष्टता है केंद्र की स्थापना पूरे उत्तर पूर्व के स्टार्टअप उद्यमियों की अगली पीढ़ी ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन की संभावना है, प्रोत्साहन मिलने की. ठीक है. सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. आपको पता है कि जो राजीव चंद्रशेखर है ना, तो उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका में एक सम्मेलन जैसे पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका दृष्टिकोण है कि जो स्टार्टअप है वो उसकी जो लहर है वो श्रीलंका कोहिमा में कि उस हिस्सों में आनी चाहिए, भारत के अन्य हिस्सों में भी वो आनी चाहिए, उनका मानना ये था. तो अब आपको पता है कि श्रीलंका यहाँ पे नाम तो आ गया, क्या श्रीलंका कहाँ गया, दिस इज हियर. सो श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो अपनी शांत और प्रकृति सुंदरता के लिए जाना जाता है, और पूर्व जो स्कॉटलैंड है ना उसके रूप में भी इसको जाना जाता है. भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये एक है श्रीलंका. ठीक है. तो इसको यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि पीयूष गोयल स्टार्टअप
मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल लॉन्च करेंगे। अब इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण हो गया, उसके जो वस्त्र मंत्री हैं, वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा आज नई दिल्ली में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की जाएगी। और जो गोयल मार्ग प्लेटफॉर्म है, मार्गदर्शन जैसे परामर्श सहायता हो गया, तो उसके लिए इसको वो लॉन्च करेंगे। और जो समस्त सेक्टर हैं उनके चरणों के कार्य से जुड़े स्टार्टअप्स उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन मेंटरशिप की भी सुविधाजनक बताया जाएगा, मतलब बनाएंगे। तो ये यहाँ आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे कौन, पता है आपको? जॉन मथाई। ये यहाँ आपको ध्यान रख लेना है, इसमें रेल मंत्री से जुड़ी बातें की गई हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि जो फलक मुमताज़ जी हैं, तो वो जम्मू कश्मीर की 11 साल की लड़की हैं और उन्हें यहाँ पे 23वीं नेशनल स्केट चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। और ये अपने आप में काफ़ी प्राउडेबल बात है, ठीक है। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 11 साल की जो फलक है, उन्होंने नेशनल चेक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फलक मुमताज़ ने जम्मू में जो नेशनल चेक चैम्पियनशिप है उसको वो हासिल किया, गोल्ड मेडल को। वह वर्तमान में कुलग्राम में आयशा की एकेडमी 6ठी क्लास में ये पढ़ रही हैं। और ये अपने आप में बहुत प्राउडेबल न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो 23वीं जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन है वो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और जम्मू कश्मीर में जैसे एसोसिएशन के द्वारा इसमें इंडिया स्टेडियम जैसे भगवती नगर हो गया, जम्मू में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो 23वीं नेशनल है चैम्पियंस है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन इसमें किया। ओवरऑल जो मेडल टैली है उसका पहला स्थान हासिल किया। साथ ही जैसे 11 साल की जो फलक मुमतान जी हैं, उन्होंने 23वीं जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसको जीता। और आंध्र प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया, उड़ीसा ने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको नोट कर लेना। और देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत आपका दूसरे नंबर, दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष की जो देखिए अनुकरणीय जो सेवा है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र पदक सम्मानित किया गया। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन, इसमें क्या हुआ है ना कि सिबरत 1000 से अधिक जो भारतीय हैं शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया, राइट। अब इसमें 1171 शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम पे नेक्स्ट न्यूज़ का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने शेहस विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शेहस विशेष रूप से मतलब शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और शुरुआत अगस्त 2022 में राज्यों के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण रूप में की गई थी। और अब इससे राज्य के सभी सहकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल है उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको लेके आपको अपडेट रहना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हॉकी वर्ल्ड कप। कटक में हॉकी विश्व कप का हुआ उद्घाटन। उड़ीसा में 15वें हॉकी विश्व कप में जो मुकाबलों की शुरुआत है वो शुक्रवार 13 जनवरी को हो गई है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ था।
17 दिन तक चलने में इस टूर्नामेंट को 16 टीम हिस्सा लेंगे इसमें। आपको पता है कि भुवनेश्वर कलिंगा जो स्टेडियम है उसमें राउरकेला का जो विजय मुंडा है, तो ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। साथ ही भुवनेश्वर 24 जो राउरकेला है तो उसमें 20 मैचों की जो मेजबानी करेगा। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है। 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 29 जनवरी को। तो इसको लेके आपको अपडेट में रहना है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ है जो नहीं समझ आ रही है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि केंद्रीय श्रम जो मंत्री हैं अलवेरा, तो उसमें क्षेत्रीय कार्यकाल का उद्घाटन किया। आपको पता है इस न्यूज़ के बारे में कि ये जो न्यूज़ है ना, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो केंद्रीय श्रम रोजगार है, तो वन जैसे पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गया, तो परिवर्तन जो भूपेंद्र जी हैं, तो उन्होंने 13 जनवरी को राजस्थान के जो अलवेरा कर्मचारी हैं उन्होंने भविष्य निधि पे इसमें बात की। और जैसे धौलपुर के लगभग 2 लाख श्रमिकों को 12,000 और आपका पेंशन जो विभागीय हैं तो उनको 8,500 देने की इसमें घोषणा की गई। सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 मिनट। तो देखिए सारा न्यूज़ ही ऑलमोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है, कुछ नॉलेज लेवल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में मतलब काफ़ी अच्छी सी लिस्ट भी जारी की गई है। अगर आप इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ब्रीफली आप इसको न्यूज़ को जानना चाहेंगे तो इसके लिए लिस्ट वगैरह सब कुछ जारी किया गया है जो भूपेंद्र जी ने की है। और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और देखिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है NCLT, इसमें क्या हुआ है ना कि विलय को लेके दी अपनी मंजूरी। देश के 2 सबसे बड़े जो मल्टीप्लेक्स चैन हैं जैसे PBR हो गया, आइनॉक्स चैन हो गया, तो इसमें हुआ क्या है कि जो आपका एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, राइट। इनबॉक्स जो इसमें जो आया है अपडेट, तो वो क्या है कि नेशनल जो कंपनी है वो लॉ ट्यूरेशनल हो गया, साथ ही बॉम्बे बेच ने दोनों एक मल्टीप्लेक्स चैन यानी मतलब PBR लिमिटेड, तो उसमें आयन ऑर्थोडॉक्स लीजर के लिए एक विलय की मंजूरी दी है। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है। आपको पता है इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस मंजूरी के बाद होगा क्या ना, जो मल्टीप्लेक्स चैन है उसका नाम PBR आइक्लॉक्स हो जाएगा। साथ ही ये देश का सबसे बड़ा फिल्म एक तरीके से एक्सीब्यूटर बन जाएगा। साथ ही जिस देश के जो विलय हैं उसके बाद इस कंपनी की जो कुल जैसे कि 1546 स्क्रीन होंगे और 341 प्रॉपर्टी और 109 शहरों में फैले हुए होंगे। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो थिएटर जो बनाए जाएंगे ना उसका नाम भी PBR कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा। सो देखिए ये हो गया आपका न्यूज़ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने का कोशिश किया है, इसलिए आपको समझ आना भी चाहिए। चलिए देखिए आपका जो न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट ओके हो चुका है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है किसी भी न्यूज़ को लेके तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को डेली ही वॉच करिएगा और इसको डेली करंट अफेयर को कवर करते चलिए। और देखिए जो न्यू व्यूअर्स हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम वो वॉच कर रहे हैं तो आईएएस पॉइंट के अगर ग्रुप से वो जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ये आईएएस पॉइंट के ग्रुप का नंबर है, तो आप इस पर मैसेज करेंगे आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आईएएस पॉइंट के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।